चाणक्य की नीति, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, महावीर की तपस्या, बुद्ध का अवतार हूं मैं। अजी हाँ, बिहार हूं मैं। सीता की भूमि, विद्यापति का संसार हूं मैं। जनक की नगरी, माँ गंगा का श्रृंगार हूं मैं। अजी हाँ, बिहार हूं मैं। चंद्रगुप्त का साहस, अशोक की तलवार हूं मैं। बिंदुसार का शासन, मगध का आकार हूं मैं। अजी हाँ, बिहार हूं मैं। दिनकर की कविता हूं, रेणु का सार हूं मैं। नालंदा का ज्ञान हूं, पर्वत संधार हूं मैं। अजी हाँ, बिहार हूं मैं। वाल्मीकि की रामायण हूं, मिथिला का संस्कार हूं मैं। पाणिनि का व्याकरण, ज्ञान का भंडार हूं मैं। अजी हाँ, बिहार हूं मैं। राजेंद्र का सपना हूं, गांधी की हुंकार हूं मैं। गोविंद सिंह का तेज, कुंवर की ललकार हूं मैं। अजी हाँ, बिहार हूं मैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये बात हम क्यों कहें, तो आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आर्यन। आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में वेलकम करते हैं। तो आज का जो हम सेशन स्टार्ट किए हैं वो आपको कुछ मतलब पंक्ति से स्टार्ट किए हैं। तो पंक्ति से इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बिहार से रिलेटेड। और आप सभी जानते हैं कि बिहार हमारे मतलब पूरा भारतवर्ष में बिहार का एक अलग ही गौरवमयी आपको गाथा है। और यहाँ के लोग आपको मतलब पूरा भारत में छाए हुए हैं। क्योंकि आप लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार के मतलब बिहार एक ऐसा आपको राज्य है जो भारत यानी केंद्र सरकार की सत्ता को हिलाने का पावर रखती थी और रखती भी है। तो आइए आज हम उसी बिहार पे चर्चा करने वाले हैं जिस बिहार का आपको स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुआ था। बंगाल से एक अलग प्रांत हटकर बनाया गया था बिहार को। और 22 मार्च 1912 को इसका स्थापना कर और आपको एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आपको हम थोड़ा सा पंक्ति बताएं क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं, गांधी जी को आप जानते हैं क्योंकि उन्होंने भारत में सबसे पहला जो आंदोलन चलाया था वो चंपारण सत्याग्रह था। 1917 ईस्वी में चलाया गया था, किसान के लिए चलाया गया था, आप लोग जानते हैं। तो यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग आज के सेशन में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज का सेशन मिस करने वाला बिल्कुल नहीं है क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा जो टॉपिक है वो बिहार में प्रथम है। हम धीरे धीरे सारे चीज को कवर करेंगे बिहार में, पर उससे पहले हम जानते हैं कि बिहार में प्रथम यानी बिहार में प्रथम किस मतलब कौन राज्यपाल बने, यही सब जानेंगे। मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, आपको अगला जानेंगे कि न्यायालय का स्थापना कब हुआ था यानी पटना उच्च न्यायालय का। उसके बाद यहाँ के कुछ विश्वविद्यालय हैं उनको जानेंगे। प्रथम के बारे में जितना यानी बिहार में स्टार्टिंग में जितना हो गया ना काम वो सभी को आज हम लोग जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। उस पंक्ति का कहने का मेरा मतलब यही था कि हम आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही धमाकेदार है क्योंकि वह टॉपिक ही है बहुत आपको खतरनाक। उसका नाम ही है बिहार। ठीक है, तो आइए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ इन तक आज बने रहिएगा। चलिए, तो आज का जो सेशन है वो आप लोग आनंद पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्टिंग से ही जानते हैं प्रथम राज्यपाल, क्योंकि केंद्र में राष्ट्रपति और आपको राज्य में राज्यपाल होते हैं जो सर्वोच्च पद पर होते हैं। तो चलिए, प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता से पूर्व कौन थे? तो सर जेम्स डेविड स्टीफन। ठीक है, ये स्वतंत्रता से पूर्व पूछ रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता यानी 1912 से आपको 1912 बोल रहे हैं, सॉरी आपको 1912 से पूर्व का पूछ रहा है। तो प्रथम राज्यपाल हो जाएगा स्वतंत्रता पूर्व सर जेम्स डेविड स्टीफन। उसके बाद है प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता पश्चात आपको जयराम दास दौलत राम बने थे। यानी 1912 में आपको बिहार राज्य का गठन हुआ था तो उस समय तो अंग्रेजों के हाथ में था, तो अंग्रेज अपना ही वहां पे गवर्नर फिक्स करेगा। राज्यपाल का अर्थ होता है गवर्नर। ठीक है, तो वो बने थे आपको सर जेम्स डेविड स्टीफन। और स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र बिहार मतलब भारत के प्रथम राज्यपाल बने थे आपको बिहार स्टेट के, वो थे जयराम दास दौलत राम। ठीक है, अगला है प्रथम भारतीय गवर्नर, ये बने थे सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह। ठीक है, सिन्हा। उसके बाद है प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, ये बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो आगे जाकर आपको भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। वो क्या बने थे? तो आपको प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे आपको बिहार के। फिर है प्रथम मुख्यमंत्री बोलेंगे तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को क्या जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से आपको जाना जाता है। ठीक है, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और यह जो आपको टॉपिक है यहाँ से
बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, वो 10th का हो 12th का हो, इसलिए इस टॉपिक को बोर्ड एग्जाम्स एंड कंपटीशन एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण रूप से बनाया गया है। इसलिए आपको जो जो क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग अच्छे से ध्यान दे कीजिएगा। अगला देखिएगा, प्रथम उप मुख्यमंत्री श्री अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, यानी प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के, तो आपको अनुग्रह नारायण सिंह थे। इन्हें जाना जाता है बिहार विभूति के नाम से, बिहार विभूति के नाम से इन्हें जाना जाता है आपको अनुग्रह नारायण सिंह को, और बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को। उसके बाद प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछेंगे तो अब्दुल गफूर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, अब्दुल गफूर। उसके बाद प्रथम महिला मुख्यमंत्री और बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही थी, उनका नाम है श्रीमती राबड़ी देवी। ये आपको श्री लालू प्रसाद यादव जी की पत्नी है, और प्रथम महिला प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बनी है, और बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री आपको यह बनी है, जिनका नाम है श्रीमती राबड़ी देवी। तो आप लोग इस वाले पेज को अच्छे से क्लियर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हमारा क्या है। तो अगला देखिएगा, प्रथम दलित मुख्यमंत्री पूछेगा, यानी प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे आपको भोला पासवान शास्त्री, ठीक है, ये आपको प्रथम दलित मुख्यमंत्री बिहार के थे। उसके बाद पूछेगा प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री और आपको प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ये जो दोनों थे ये थे आपको महामाया प्रसाद सिन्हा। यानी आपको पूछ रहे हैं यहाँ पे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, यानी जो कांग्रेस पार्टी से अलग हो, यानी कोई बिहार में कोई ऐसा सरकार बनावे जो कांग्रेस पार्टी से अलग पार्टी का हो, वो थे आपको महामाया प्रसाद सिन्हा हुए थे आपको प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, और प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री ये दोनों हुए थे कौन, तो आपको महामाया प्रसाद सिन्हा। उसके बाद पूछ रहे हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये थे आपको सर एडवर्ड एम जेम्स चामियर, ये आपको अंग्रेज था। यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर पूछेगा कि बिहार के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो बोलिएगा आप लोग सर एडवर्ड एम जेम्स आपको चामियर। उसके बाद बोलेगा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आता है, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष में दो तरह से आएगा, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता से पहले थे आपको रामदयालु सिंह, और स्वतंत्रता के बाद बने थे बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ठीक है। स्वतंत्रता से पहले कौन थे, तो आपको विधानसभा अध्यक्ष, तो वो थे रामदयालु सिन्हा थे, और आपको बिंदेश्वरी प्रसाद जो आपको वर्मा बने वो आपको स्वतंत्रता के बाद बने थे। अगला देखिएगा प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी स्वतंत्रता से पहले बने थे, और वहीं पे आपको बोला जाएगा देव शरण सिन्हा, तो वो स्वतंत्रता के बाद बने थे। अब्दुल बारी बोलेंगे तो स्वतंत्रता से पहले थे आपको विधानसभा के उपाध्यक्ष, और देव शरण सिन्हा बोलेंगे तो स्वतंत्रता के बाद थे विधानसभा आपको उपाध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष पूछेगा तो आपको हो जाएंगे रामदयालु सिंह स्वतंत्रता से आपको पहले, और बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के बाद हो जाएंगे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछेगा सर एडवर्ड एम जेम्स चामियर हो जाएंगे, ये कांग्रेस थे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री या निर्दलीय मुख्यमंत्री पूछेगा तो वो हो जाएंगे आपको महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। प्रथम दलित मुख्यमंत्री पूछेगा भोला पासवान शास्त्री हो जाएंगे। इस पेज को भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला हमारा अब आगे क्या करना है, ठीक है। अगला क्रम है विधानसभा में प्रथम विपक्ष नेता, ठीक है। तो विधानसभा में प्रथम जो विपक्ष के नेता थे वो थे एस के बागे। विधानसभा के जो प्रथम विपक्षी नेता थे वो कौन थे, तो एस के बागे थे विधानसभा के प्रथम विपक्षी नेता। उसके बाद बात होगा प्रथम विधान परिषद सभापति राजीव रंजन प्रसाद। प्रथम विधान परिषद यहाँ पे बोल रहा है, विधानसभा नहीं विधान परिषद, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। इसमें आपको द्विसदनीय है, इसमें आपको विधानसभा भी आता है और विधान परिषद भी आता है, ठीक है। बिहार का विधानमंडल कैसा है, तो द्विसदनीय है, इसमें विधान सभा भी आता है और इसमें विधान परिषद भी आता है। और विधान परिषद में विधान परिषद वाले कुल राज्य 6 हैं, वो भी आप लोग जानते हैं, जिसमें आपको बिहार आता है। और प्रथम विधान परिषद सभापति है राजीव रंजन प्रसाद। प्रथम विधानसभा उप सभापति है सैयद हसन इमाम, स्वतंत्रता से पहले थे, और श्यामा प्रसाद सिंह स्वतंत्रता के बाद हो गए। विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति, यानी विधान परिषद में जो है वो प्रथम महिला सभापति कौन बनी थी, तो उनका नाम था राजेश्वरी देवी, ठीक है। विधानसभा की विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति बोलेंगे तो कौन हो जाएंगी, राजेश्वरी देवी। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष ये हो जाएंगे आपको मंजू प्रकाश।
उसके बाद है प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सर गणेश दत्त थे। विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? एस.के. बागे थे। प्रथम विधान परिषद सभापति राजीव रंजन प्रसाद। प्रथम विधानसभा परिषद उपसभापति सैयद हसन इमाम स्वतंत्रता से पहले, और श्यामा प्रसाद सिंह स्वतंत्रता के बाद बने थे। विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी हो जाएंगी। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष तो वो हो जाएंगे आपको मंजू प्रकाश। उसके बाद प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? तो सर गणेश दत्त। तो आप लोग अच्छे से इस पेज को भी क्लियर कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं हमारा आगे क्या करा। ठीक है, अगला है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मतलब आपको जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपको बनने वाले बिहारी, यानी बिहार के कौन ऐसा शख्स है जो आपको सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में बन के गए थे। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपको भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद जो सिन्हा थे वो सर्वोच्च न्यायालय के आपको प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश बनकर गए हुए थे। फिर है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश, यानी मतलब पटना उच्च न्यायालय है उसके आपको प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो आपको पूर्व यानी स्वतंत्रता से पूर्व कौन थे? तो आपको पहले ही बताए थे सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स चेमियर। ठीक है, सर एडवर्ड जेम्स चेमियर आपको बताए हुए थे। यहाँ पे मेनार्ड एक नया नाम जुड़ा है। फिर से देखिएगा, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता से पूर्व, तो क्या हो जाएंगे? सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स चेमियर, वही नाम है। ठीक है, अगला है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद, तो वो हो जाएंगे आपको मनमोहन अग्रवाल। यानी जो पटना उच्च न्यायालय है उसका आपको प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने स्वतंत्रता के बाद? तो वो हो जाएंगे मनमोहन अग्रवाल। फिर है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने स्वतंत्रता के बाद? तो वो हो जाएंगे पंडित लक्ष्मीकांत झा। ठीक है, पंडित लक्ष्मीकांत झा जो थे वो आपको पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे आपको स्वतंत्रता के बाद। तो पंडित लक्ष्मीकांत झा हो जाएंगे। उसके बाद है पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुश्री रेखा दोषी। ठीक है, सुश्री रेखा दोषी जो है वो आपको पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अगर पूछेगा पटना उच्च न्यायालय के तो वो कौन हो जाएंगी? सुश्री रेखा दोषी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम आपको भारतीय मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो पंडित लक्ष्मीकांत झा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछेगा स्वतंत्रता के बाद, वो हो जाएंगे आपको मनमोहन अग्रवाल। पटना उच्च न्यायालय के आपको पूछेगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता से पहले, सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स आपको चेमियर हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? वो हो जाएंगे भुवनेश्वरी प्रसाद सिंह। तो आप लोग इसको अच्छा से क्लियर कर लीजिए इस पेज को। चलिए हम आगे देखते हैं। और आपको हम पहले ही बोले थे जब सेशन स्टार्ट किए थे कि आप अंत तक जुड़े रहिएगा, तो अंत में जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको अंत में ही ट्विस्ट होता है। ठीक है, तो उस ट्विस्ट के साथ आपको चलना है हमारे साथ। तो अगला देखेंगे बिहार के प्रथम राष्ट्रपति। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो बिहार के नहीं भारत के ही प्रथम राष्ट्रपति होंगे। पर कौन से कैसे राष्ट्रपति थे जो आपको बिहार से बिलोंग करते थे, वो यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में। बच्चा दंग रहने के लिए, फंसाने के लिए स्टूडेंट्स को क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि बिहार से प्रथम राष्ट्रपति क्या कर रहा है? बिहार के प्रथम राष्ट्रपति नहीं, बिहार से प्रथम राष्ट्रपति। शब्दों का खेल है, क्या कर दिया? के हटा दिया, से लिख दिया। अब बिहार के, अब सोचने लगेंगे नहीं, बिहार से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सबसे ज्यादा कार्यकाल के लिए आपको राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 1950 में इनका जो आपको 1950 से 1962 तक आप रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो रहे थे वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे और बिहार से राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, यही इकलौता राष्ट्रपति है जो बिहार से बिलोंग करते हैं। फिर है बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। बिहार के एक ऐसे राजनीतिज्ञ जो आपको लोकसभा में प्रथम, मतलब बिहार की तरफ से प्रथम अध्यक्ष बन के गए थे लोकसभा के, उनका नाम था बलिराम भगत और वो 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला है बिहार से लोकसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष, आपको उपाध्यक्ष नहीं अध्यक्ष, तो वो है मीरा कुमार और उनका जो है वो आपको 2009 में वो आपको लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी। कब? तो 2009 में मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी और बिहार से बिलोंग करने वाली ये एक
ये मतलब आपको ये लोकसभा अध्यक्ष थी, एक महिला थी। ठीक है, अगला है प्रथम बिहारी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम। प्रथम बिहारी यानी उप प्रधानमंत्री का ऐसा कौन सा आपको नाम है जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है डॉक्टर जगजीवन राम। और पहला बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था बिहार में? 29 जून 1968 ईस्वी को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था बिहार में। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि यह किस तरह होता है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो बिहार में जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 29 जून 1968 को लगा था। और राष्ट्रपति शासन जो आपको होता है वो कब लगता है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है, तो उसका आंसर हो जाएगा जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तभी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। आप लोग आपात उपबंध पढ़े होंगे। आपात उपबंध आप लोग जानते होंगे, जो अनुच्छेद 352 से आर्टिकल 352 से 360 के बीच में आपको लगाया जाता है। इसमें 3 तरह के आते हैं। पहला आता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आता है यानी राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा आता है आपको वित्तीय आपातकाल। 3 तरह का आता है। राष्ट्रीय आपातकाल आपको 352 में अनुच्छेद है, यानी 300 आर्टिकल जो 352 है वो आपको राष्ट्रीय आपातकाल पर है। आर्टिकल 356 आपको राष्ट्रपति शासन पर है और वित्तीय आपात आपको आर्टिकल 360 पे है। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से देखिए। तो राष्ट्रपति शासन का बात था, आपको 1968 में पहली बार बिहार में लागू किया गया था। और यह जो जब किसी राज्य का यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है, तो आप यही बोलिएगा जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी जब किसी राज्य का सरकार गिर जाता है तो क्या हो जाता है लागू, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उस सारा राज्य का संवैधानिक तंत्र चला जाता है आपको राष्ट्रपति के पास और पूरा शक्ति चला जाता है राज्यपाल के पास। आपको राज्यपाल पूरे राज्य का विस्तार आगे की ओर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से जो पीछे था उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे आपको समाप्त होता है। ठीक है, ये अभी आपको पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम इस जो आपको जो इतना बोले हैं उतना में हम इसको पार्ट 1 में ही रखेंगे। पार्ट 2 अभी हमारा आना बाकी है और पार्ट 2 और खतरनाक आएगा क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे चीज आपको ट्विस्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो जो सेशन एंड हो रहा है तो सेशन